माँ, आप हमारे लिए कपड़े लेकर आई क्या? सबर कर, जरा भी लाती हूँ, अंदर अलमारी में रखे हैं लाकर। ये कहकर कमला सीधे अपने कमरे में गई और वापस आते हुए उसके हाथ में 2 पैकेट थे। और फिर, छी, ये कैसा सूट है, कितना सस्ता सा लग रहा है। हाँ तो जितने पैसे मेरे पास थे उसमें यही 2 सूट आ पाए हैं। तो ये भी क्यों लाई माँ? जाओ वापस कर दो जहां से भी लाई हो। दीदी ऐसा नहीं कहते, आप एक बार पहन कर तो देखो। तो चुप कर, तू ही पहन लेना इसे, क्योंकि मैं तो इसे नहीं पहनने वाली। तभी प्रिया ने अपनी माँ से कहा, माँ आप चिंता मत करो, अभी दीदी गुस्से में है, थोड़ी देर बाद जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन, माँ आपको सिद्धार्थ कैसा लगा? अच्छा लगा, लेकिन बेटा हम लोग उनकी बराबरी नहीं कर सकते, बहुत अमीर घर से है वो। तभी तो मैंने उसे चुना है माँ, पता है कितना पैसा है उसके पापा के पास। आप देखना आपकी बेटी राज करेगी राज। और मैं तो कहती हूँ प्रिया, तू भी कोई अमीर लड़का फंसा ले। अब मेरा मतलब है कि पसंद कर ले। माँ की जिंदगी तो गरीबी में गुजर गई, कम से कम हम तो अपना भविष्य संवार ले। ये कैसी बातें कर रही हो दीदी? आपने भले ही सिद्धार्थ जी के पैसे देखकर उन्हें पसंद किया है, लेकिन मैं तो वहीं शादी करूंगी जहां मेरी माँ मेरा रिश्ता तय करेंगी। और रही बात भविष्य की, तो वो तो ऊपर वाला देखता है दीदी। अरे ऊपर वाला कुछ नहीं देखता, लेकिन मैं जरूर देखूंगी कि माँ तेरी शादी किस राजकुमार से करती है, और वो कौन सी बैलगाड़ी से विदा कराने आता है तुझे। कुछ दिनों बाद रिया और सिद्धार्थ की शादी हो गई। रिया वाकई अमीर हो गई थी और अपनी माँ और छोटी बहन के सामने अपनी इस अमीरी को जताने का वो एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। माँ ये देखो, मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी लेकर आई हूँ, और प्रिया ये ले तेरे लिए सूट, पता है पूरे 1500 का है। अब जब मैं इतने महंगे कपड़े पहनती हूँ तो कुछ भला तो तेरा भी होना ही चाहिए। थैंक यू दीदी। अरे थैंक यू छोड़, और जल्दी से मेरी तरह कोई अमीर लड़के से सेटिंग बिठा ले। अब तेरा होने वाला पति मेरे ससुराल भी तो आएगा ही, तो इस बात का भी ख्याल रखना जरा। ऐसे कुछ और साल बीत गए और फिर कमला ने प्रिया की शादी आकाश से तय कर दी। आकाश बहुत ही अच्छा और संस्कारी लड़का था। और फिर शादी के बाद ससुराल में, आपका स्वागत है भाभी। वाह भाभी, आप तो बहुत सुंदर हो। सच में भैया, किस्मत खुल गई आपकी तो। अपनी तीनों नंदों की बात सुनकर प्रिया शर्मा गई। उसकी तीनों नंदे मेघना, मोहिनी और मेघा बहुत प्यारी थी। भाभी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अब हम अपने कमरे में चलते। भैया को भी तो आपसे ढेर सारी बातें करनी होंगी ना। चुप कर शैतान कहीं की। अच्छा भाभी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना। ठीक है। अब एक बात कहूँ? हाँ बोलो ना भाभी। आप तीनों बड़ी ही प्यारी हो। अपनी तारीफ सुनकर तीनों बहनें मुस्कुराकर अपने कमरे में चली गई और फिर आकाश कमरे में आया। तो क्या बातें चल रही थी भाभी और नंदों के बीच? कुछ नहीं, मैं बस ये कह रही थी कि वो तीनों बड़ी ही प्यारी हैं। हाँ ये तो है। पता है, माँ बाबूजी के जाने के बाद मैंने इन तीनों को अपनी बहनें नहीं बल्कि बेटियां मानकर पाला है। ये कहते हुए आकाश की आंखों में आंसू थे। फिर उसने लंबी सांस लेते हुए आगे कहा, वो रात में कभी नहीं भूल सकता। एक औरत इन तीनों बच्चियों को हमारे घर के बाहर छोड़कर चली गई, और उसके कुछ दिन बाद ही मेरी माँ और बाबूजी को कुछ लोगों ने मार डाला। वो लोग कौन थे, कहां से आए थे, कुछ पता नहीं चला, लेकिन तब से तीनों ही मेरा परिवार बन गई। तो इसका मतलब ये आपकी सगी बहनें नहीं है? नहीं, पर ये तीनों मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी हैं, और ये तीनों भी मुझे ही अपना सब कुछ मानती हैं। वो मेघना है ना, पता है, उसने बहुत जल्दी घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली ताकि मैं अपने काम पर ध्यान लगा सकूं। फिर उसी ने दोनों छोटी बहनों को पाला। क्या बताऊं तुम्हें, बड़े कष्ट सहे हमने प्रिया। अब बस,